गुड इवनिंग जिज्ञासा, कोमल, कुसुम, रौनक, सनी। चल भाई बेटा, चैप्टर अपना चल रहा था कौन सा? चैप्टर का नाम मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, यानी कि चार्ज अपना मोशन में है, दौड़ लगा रहा है चार्ज, तो आसपास क्या बनेगा सर? चार्ज चल रहा है तो करंट बनेगा, और करंट के आसपास कौन सी फील्ड सर? मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले किसने देखी? दीदे किन्ने, यानी कि उसका नजारा देखा था। सबसे पहले देखा किसने था? नाम लिखना जल्दी से कमेंट बॉक्स में, किसने देखा था? जल्दी से लिखना, किसने देखा था मेरे लाल? सबसे पहले देखा था साइंटिस्ट ऑस्टर्ड ने। किसने? ऑस्टर्ड ने। चलो भाई ठीक है, ऑस्टर्ड ने सबसे पहले देखा था। दूसरी बात बेटा, ऑस्टर्ड ने कब देखा था? 1820 में, 1820 में देखा था। वेरी गुड, सही से कहा जिज्ञासा, कोमल। ऑस्टर्ड ने देखा था, ठीक है ना, 1820 में देखा था। इसने क्या कहा था? इसने एक कंक्लूजन कहा था। कंक्लूजन क्या था मेरे लाल? मन्नू, ठीक है। कंक्लूजन क्या कहा था ऑस्टर्ड ने? कि भैया किसी भी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके आसपास एक वर्चुअल सर्किल बन रहे थे, और उन वर्चुअल सर्किल से कोई भी टेंजेंट लाइन खींच दो, यानी कि जो करंट है इसके आसपास वर्चुअल सर्किल, और इससे क्या खींच दे मेरे लाल? एक टेंजेंट लाइन खींच दे, तो हमें क्या मिलेगा सर? हमें मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। इतनी बात हमें बता दी थी किसने? ऑस्टर्ड नाम के एक साइंटिस्ट ने, ठीक है ना, डेनिश साइंटिस्ट था। इतना हम कल पढ़ भी चुके थे। इसके अलावा हम पढ़ चुके थे एक फील्ड, जैसे भैंसिया अपनी होती ना, भैंसिया, मरकिन्नी भैंसिया, याद आ गई? मरकिन्नी भैंसिया के आसपास वो क्या कर देती है? रौंद के रख देती है, उसके आसपास एक फील्ड बना लेती है, ठीक है ना। इसी तरह बेटा चार्ज अपने आसपास फील्ड बना रहा था, क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चलता हुआ चार्ज, यदि चार्ज मोशन में आ गया तो अपने आसपास कौन सी फील्ड बना रहा है मेरे लाल? मैग्नेटिक फील्ड। कौन सी फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि व्हेन अ चार्ज इन मोशन, जब चार्ज चलता है तो अपने आसपास एक फील्ड बना लेता है, और उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है मेरे लाल? मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड किसका सिंबल क्या होता है सर? मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल होता है बी से, और जो किसको फॉलो करता है सर? मैग्नेटिक फील्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, यानी कि बी नेट यदि हम कर दें तो बी नेट, मैग्नेटिक फील्ड नेट इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3 एंड सो ऑन हमारे पास पहुंच जाता है। जहां पर B1 क्या है सर? पहली वाली मैग्नेटिक फील्ड। B2 क्या है? दूसरी वाली मैग्नेटिक फील्ड। तीसरी वाली मैग्नेटिक फील्ड, और इन सबका सम किया है, इन सबको क्या किया गया है? जोड़ा गया है मेरे लाल, ठीक है ना। चलो भाई, इतनी बात आपके समझ में आ गई, बी नेट। अब आते हैं नेक्स्ट, और जब मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो कोई ना कोई चार्ज आसपास कैसा फोर्स अनुभव कर रहा होगा? किसी फोर्स का अनुभव कर रहा होगा, किसी फोर्स का एक्सपीरियंस कर रहा होगा। अब फोर्स कौन सा होगा? उस फोर्स को हम बोलते हैं कौन सा बेटा? मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा? फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिज्म। कौन सा फोर्स बेटा? फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिज्म। फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिज्म होता क्या है समझना मेरे लाल। फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिज्म होता क्या है कि यदि बेटा कोई भी चार्ज है, कोई भी चार्ज है, उसमें वेलोसिटी आ गई और मैग्नेटिक फील्ड, तो बेटा इन सब का, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिज्म। एफ एम इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा, जहां पर थीटा क्या है? एंगल बिटवीन V एंड B के बीच का एंगल, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? V एंड B के बीच का क्या है? एंगल है क्या? साइन थीटा। अब एक बोर्ड का क्वेश्चन भी मैं कल दोबारा रिपीट कर देता हूं। एफ एम जीरो कब हो सकता है सर? दो कंडीशन पर जीरो हो सकता है। एक तो व्हेन थीटा इक्वल टू कैसा हो? पैरेलल हो और एंटी पैरेलल हो। कैसा हो? एक ही रास्ते में हो, या फिर कैसा हो? अपोजिट डायरेक्शन में हो, तब एफ एम कितना हो सकता है? जीरो। क्योंकि बेटा साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। और साइन 180 की वैल्यू भी कितनी होती है? जीरो होती है, इसलिए। और दूसरा बेटा कंडीशन हो सकती है जीरो कब? व्हेन पार्टिकल चले ही ना। पार्टिकल कैसा हो मेरे लाल? रेस्ट में हो। व्हेन पार्टिकल एट रेस्ट, जब पार्टिकल रेस्ट में होगा ना,
तब भी FM 0 होगा। और ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, ठीक है ना, कितने नंबर में, 1 मार्क्स में, कि भैया FM फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म से बनने वाला फोर्स 0 कब होता है, ठीक है ना। इतना मैंने कल आपको समझा दिया था। अब आते हैं आज के टॉपिक पर। आज के टॉपिक को मैं बात करनी थी बेटा डायरेक्शन की। किसकी डायरेक्शन की भैया, हमें बात करनी है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा। डन बेटा। चलो भाई, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी कैसे, तो बेटा मैं, आप हेडिंग डाल लीजिए, डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड किससे, ड्यू टू करंट, ड्यू टू करंट, ठीक है ना। करंट की वजह से, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है ना। चलिए भाई, इसमें पहला टॉपिक आपको पढ़ना है, फर्स्ट है बेटा कौन सा लॉ। यदि कहीं करंट फ्लो हो रहा है तो सबसे पहले आपको याद भी रखना, कहीं भी नहीं आए तो आंख बंद करके इसी का ही नाम लिखना। तुक्का मेथड बताऊंगा बाद में, तुक्का मेथड सबसे बाद में, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल तो आपको रूल जरूर पढ़ने हैं, ठीक है। वैसे ठीक है ना, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है कुसुम को, कुसुम अब देखो, कुसुम देखो वॉइस आ गई, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। कुसुम देखो बेटा वॉइस आई, सही, सर वॉइस क्लियर नहीं है। अब देखो मेरे लाल आवाज कैसी आ रही है, मेरे लाल आवाज देख लो मेरे लाल कैसी आ रही है। कुसुम बेटा आवाज क्लियर आई, सर वीडियो क्लियर नहीं है। अब बेटा देखो, सर क्लियर है, ठीक है बेटा, ठीक है मेरे लाल। चलो भाई, पहला टॉपिक बेटा, भले ही तुक्का मेथड हम बाद में पढ़ेंगे लेकिन रूल पहले पढ़ेंगे, चारों मेथड पढ़ लेंगे, फिर तुक्का मेथड सबसे लास्ट में, ठीक है ना। चलो भाई, जिससे मैं आंसर तो तुक्का मेथड से ही देंगे एग्जाम में, बोर्ड में नंबर तो किससे निकालेंगे, तो तुक्का मेथड से, ठीक है ना। फिर भी नाम तो पता होना चाहिए स्टाइल मानने के लिए कि हाँ काला ऊपर करके मुझे 4 मेथड आते हैं, 5 मेथड आते हैं, 6 मेथड आते हैं, बाद में तुक्का मेथड जिंदाबाद, ठीक है ना। चलो भाई शुरू करते हैं। पहला मेथड है बेटा राइट हैंड रूल। कौन सा बेटा, राइट हैंड, ठीक है ना, राइट हैंड रूल। बेटा राइट हैंड रूल, सीधे हाथ का रूल, कैसे देखना मेरे लाल। यदि कहीं करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, राइट हैंड लो, अंगूठे को कर दो करंट के डायरेक्शन में, जो उंगलियों का डायरेक्शन होगा। यदि हमने राइट हैंड लिया और उंगलियों का डायरेक्शन कैसा था सर, आपकी ऐसी उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली और इस तरह से चल रही थी, ठीक है ना। तो करंट का डायरेक्शन में हमने अपने अंगूठे को कर दिया, थंब को हमने कर दिया इस डायरेक्शन में, अंगूठा कर दिया इस डायरेक्शन में। उंगलियों का जो डायरेक्शन होता है, देखो 1 2 3 4 चार उंगली दिख रही है, तो जो उंगलियां जो दिखा रही हैं वो क्या दिखा रही होंगी, मैग्नेटिक फील्ड दिखा रही होंगी। बात समझ में आ गई ना। राइट हैंड रूल क्या कहलाता है, व्हेन कैसा, थंब शो डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है ना, देन कर्ल फिंगर शो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। कर्ल फिंगर कैसी डायरेक्शन शो कर रही होंगी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो कर रही होंगी। दोबारा से देखना बेटा, यदि करंट के डायरेक्शन में अपना अंगूठा कर दो तो जो घूमी हुई, मान लो करंट, अपना करंट जे है, मैं करंट जे बना रहा हूं, करंट के डायरेक्शन में मार्कर कर दिया मैंने, खोल दिया, अब मैंने ऐसे पकड़ा तो अंगूठा कहां है, करंट के डायरेक्शन में है, जो उंगलियां शो कर रही हैं वो क्या है सर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बनेगी, ठीक है ना। यानी कि देखो बेटा, नॉर्थ जो, और जो नाखून होंगे वो कहां पर होंगे, नॉर्थ को शो कर रहे होंगे। डन मेरे लाल, समझ में आ गई होगी बात आपके, इतनी छोटी सी बात।
तो पहला राइट हैंड रूल। लेकिन मैं आपको कहूंगा इस रूल का, भले ही रूल समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन रूल का नाम रट लेना है। रूल का क्या कर लेना है, नाम रट के रख लेना है। क्यों नाम रट के रख लेना है बेटा, नाम इसलिए रट के रख लेना है रूल का कि बेटा हम जब अपना तुक्का रूल लगाएंगे ना, तो तुक्का रूल थोड़ा लिखेंगे हम, उसका नाम क्या रखेंगे, बाय राइट हैंड रूल। तुक्के रूल को हम क्या यूज करेंगे, राइट हैंड रूल। और तुक्का रूल का नाम क्या रखा मैंने, भीख मांगने वाला रूल, ठीक है ना, जो हम आज से कहते हैं अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा, बस इसी दे दे बाबा से हमारा करंट का डायरेक्शन निकल आएगा। करंट भी निकल आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकल आएगी, मैग्नेटिक फील्ड भी निकल आएगी, और मैग्नेटिक फोर्स भी निकल आएगा। किस जाले से बेटा, इस अल्लाह के नाम पर देने वाला है, तुक्के रूल पर, ठीक है ना। लेकिन आंसर बोर्ड में क्या लिखेंगे, उससे डायरेक्शन निकल के आएगा, और आंसर क्या लिखेंगे, हमने किस रूल से निकाला, सर हमने राइट हैंड रूल से निकाला, ठीक है ना। तो यदि चाहो तो राइट हैंड रूल का नाम याद रखना। वो होता क्या है, जब अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में रखोगे तो घूमी हुई उंगलियां क्या शो करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड को शो करती हैं, ठीक है ना। नोट्स में आपको भेज दूंगा, आप समझते जाओ। पहला रूल समझ में आ गया, नाम रट लेना है इसको कि भैया हम अपने तुक्के रूल का नाम यही रख, कुछ भी करेंगे लेकिन नाम बताएंगे कि हमने इस रूल से निकाला, ठीक है। चलो भाई दूसरा देखो, दूसरा लॉ है बेटा मेरे लाल, दूसरा है आपका एम्पियर स्विमिंग लॉ, ठीक है ना। एम्पियर स्विमिंग का लॉ, स्विमिंग मतलब तैरना, ठीक है ना। दूसरा क्या है बेटा, सेकंड है एम्पियर, ठीक है ना, AMPERES, एम्पियर स्विमिंग लॉ। स्विमिंग मतलब तैरना, ठीक है ना। एम्पियर स्विमिंग लॉ, एम्पियर का तैरने वाला लॉ क्या है बेटा, देखना मेरे लाल क्या कहानी है कि जब कोई इंसान तैरता है तो बेटा देखना, जे उसका तैरते समय छपक छपक ऐसे करता, छपाक छपाक ऐसे तैरता होगा, ध्यान रखना। कोई इंसान है तैर कैसे रहा होगा, सर जे है उसके एक टांग जे हो गई, एक टांग जे हो गई, और ऐसे तैर रहा होगा, ऐसे, यही तो तैरने का तरीका होता है ना, ठीक है ना। तो जब कोई इंसान तैर रहा है और उसका सर को यदि हम करंट के डायरेक्शन में कर दें, सर को कहां कर दें, करंट के डायरेक्शन में, जो उसका सर हो गया, लंबे लंबे बाल कर देता हूं, ठीक है ना, गुड, एक कान होगा उसके, सर को करंट के डायरेक्शन में कर दें, ठीक है ना। तो जो उसका लेफ्ट हैंड होता है, जो उसका क्या होता है मेरे लाल, लेफ्ट हैंड होता है, वो किसको शो करेगा, वो शो करेगा आपका नॉर्थ पोल को। देखना मेरा लाल कैसे, जे मेरा इसका लेफ्ट राइट जे है, लेफ्ट हैंड जे दिख रहा है ना, जे है लेफ्ट हैंड, ठीक है ना, ये लेफ्ट हैंड उसका भारी का रकम कर दिया, तो लेफ्ट हैंड जे कर दिया हमने। अब देखो यदि मैं यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास बना दूं मैं आपकी, तो देखना मेरे लाल, जे आपका नॉर्थ पोल शो करेगा और जे आपका साउथ पोल शो करेगा, इस तरह से होगा, ठीक है ना। देखना कैसे, जे नॉर्थ पोल शो कर रहा है, मैं यहां लिख देता हूं नॉर्थ, और जे आपका कैसा कर रहा है, साउथ शो कर रहा है, मैं डार्क कर देता हूं, नॉर्थ इधर कर रहा है और साउथ इधर कर रहा है, समझ में आ गया ना। यदि कोई आदमी तैर रहा है, तैरते समय उसके सर को करंट के डायरेक्शन में रख दो, ठीक है ना, जो तैर रहा है इंसान, उसके सर को कहां रखना है, करंट के डायरेक्शन में रखना है, ठीक है ना। तो बेटा जो उसका लेफ्ट हैंड है, ठीक है ना, जो उसका लेफ्ट हैंड है वो क्या शो करेगा, सर मैग्नेटिक कंपास की मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा, नहीं कि मैग्नेटिक कंपास का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। देखो जे देख रहे हो, मैग्नेटिक कंपास बना दी मैंने, यानी कि बिल्कुल ऐसा ही होगा, बात समझ में आ गई। और ये क्या है, ये आपका करंट का डायरेक्शन है, डन। ये आपका हो गया दूसरा लॉ, कौन सा, एम्पियर का स्विमिंग लॉ। तीसरा है बेटा राइट हैंड क्लॉक रूल, ठीक है ना, स्क्रू रूल भी बोलते हैं उसको बेटा, ठीक है ना। थर्ड क्या है, थर्ड है आपका राइट हैंड क्लॉक रूल और स्क्रू रूल भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है आपका राइट हैंड SEREW स्क्रू रूल, ठीक है ना। नेक्स्ट रूल क्या है बिलाल, वो भी समझना। देखना भाई, आपने पेज तो देखा होगा ना, पेज, ठीक है ना। पेज कैसा होता है सर, लगभग ऐसा होता है, पेज मैं बना दूं आपको, तो इस तरह का आपने पेज देखा होगा। यहाँ पर एक वो होता है गड्ढा सा, उसको हम कसते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर ऐसा 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 ऐसा, और ये इस तरह का करीब आपने पेज देखा होगा, डन बेटा। यदि इसको हम कसें, ठीक है ना, तो करंट के डायरेक्शन में यदि कसता जाए, किस डायरेक्शन में कस रहे हैं हम लोग, करंट के डायरेक्शन में यदि हम इसे कसें, तो जो इसका घुमाने का डायरेक्शन होता है, ये घूमेगा कैसे,
मेरे लाल, जो घूमेगा ऐसे, देखो ना, इस डायरेक्शन में घूमेगा, जी इस डायरेक्शन में घूमेगा। डन, समझ में आई बात कि नहीं आई? यानी कि करंट के डायरेक्शन में जो अंदर जाए, किसी भी बॉडी के अंदर जाए, करंट के डायरेक्शन में अंदर जाए, तो जो उसके घुमाने का डायरेक्शन होता है, जो उसके रोटेशन का डायरेक्शन होता है, उस वो डायरेक्शन क्या कहलाता है? वो डायरेक्शन कहलाएगा आपका किसका? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। यानी कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी। और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होती है बेटा? नॉर्थ से साउथ के साउथ से नॉर्थ। जल्दी से कमेंट में लिखना कैसे होती है, ठीक है ना? मैग्नेट के अंदर होती है साउथ से नॉर्थ, और मैग्नेट के बाहर क्या होती है? नॉर्थ से साउथ। यानी कि नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी। बात समझ में आ गई ना? जो मैग्नेटिक फील्ड है, और जो अंदर धसेगा तो अंदर जाएगा ना, इतना घुस जाएगा, फिर धीरे इतना चला जाएगा। तो डायरेक्शन, करंट के डायरेक्शन में यदि कोई भी स्क्रू अंदर जा रहा है, करंट के डायरेक्शन में यदि कोई स्क्रू अंदर जा रहा है, तो जो उसके घूमने का, जो उसके रोटेट होने का, जो उसके घूमने का डायरेक्शन होगा, वो डायरेक्शन किसका होगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है ना? चलिए भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट है बेटा, यदि कोई सर्कुलर वायर है, ठीक है ना, तो नेक्स्ट बेटा लास्ट जो आपका है फोर्थ, फोर्थ जो आपका है कि व्हेन वायर इज सर्कुलर, जब सर्कुलर वायर है, ठीक है ना, उस कंडीशन में क्या कहानी होगी? यानी कि जो वायर मैंने कह दिया, इस तरह का वायर सर्कुलर है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव जे है और नेगेटिव जे, ठीक है ना? इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है कंटिन्यू इस तरह से। डन, ठीक है ना? यानी कि इसका उल्टा भी आप ले सकते हो, मैंने क्योंकि मान उसमें उल्टे बनाए हुए थे, ठीक है ना, इस तरह से बेटा। तो यानी कि करंट डायरेक्शन किधर से? जो आपका पॉजिटिव है, जो नेगेटिव है, ठीक है, करंट ऐसे चल रहा है इस वायर में। तो इस वायर में यदि करंट चल रहा है व्हेन वायर इज सर्कुलर, तो उस कंडीशन में हम कौन सा यूज करते हैं? उस कंडीशन में हम यूज करते हैं राइट हैंड, ठीक है ना, राइट हैंड पाम रूल, ठीक है ना, राइट हैंड पाम रूल। बेटा जो राइट हैंड पाम रूल क्या है समझना है इसको। यदि किसी सर्कुलर वायर में करंट फ्लो हो रहा हो, कैसा? यदि किसी गोलाकार, जो सर्कुलर देख रहे हैं ना, सर्कुलर वायर में करंट फ्लो हो रहा है, यदि किसी सर्कुलर वायर में करंट फ्लो हो रहा है, उस कंडीशन में ध्यान रखना, उंगलियों को कर लो करंट के डायरेक्शन में। देखो जो मेरा हाथ है, राइट हैंड यही है मेरा, उंगलियों को कर लो करंट के डायरेक्शन में। जो अंगूठा आपको दिखाई देगा, जब आपको अंगूठा दिख रहा है मेरा हिलता हुआ अंगूठा, ठीक है ना, ये अंगूठे का डायरेक्शन क्या शो करेगा? अंगूठे का डायरेक्शन शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। ध्यान रखना, इस कंडीशन में क्या होता है कि जो उंगलियां शो करती हैं आपके करंट के डायरेक्शन को, कर्ल फिंगर शो कर रही हैं करंट के डायरेक्शन को, और अंगूठा शो क्या करेगा? आपका अंगूठा शो करेगा बाहर की तरफ, इस तरफ क्या करेगा? आपका मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। डन। तो ये आपका राइट हैंड पाम रूल। बेटा सबसे ज्यादा आपको यूज करना होगा अपना तुक्का रूल, ठीक है ना, नाम आपने पढ़ लिए, राइट हैंड रूल होता है, एक एम्पियर स्विमिंग रूल होता है, एक होता है राइट हैंड स्क्रू रूल होता है, एक होता है राइट हैंड स्क्रू रूल, एक होता है राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है ना, राइट हैंड स्क्रू रूल। और बेटा एक होता है अपना सर्कुलर रूल, जिसमें करंट सर्कल है, तो वहां पर हम क्या करेंगे? राइट हैंड पाम रूल यूज करेंगे, ठीक है ना। लेकिन सबसे अधिक आपको बोर्ड में यदि कोई पूछे कि किस रूल से निकाला, तो आप क्या लिखेंगे? राइट हैंड रूल यूज लिखेंगे। कि आंसर किससे निकालेंगे? राइट हैंड रूल से। लेकिन वहां पर यूज कौन सा करेंगे? अपना तुक्का रूल, ठीक है ना। चलो समझ में आ गए चार रूल किसको? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में। आंसर में क्या लिखना है? राइट हैंड रूल। आंसर में क्या लिखना है मेरे लाल? राइट हैंड रूल ही लिखना है आंसर में। बाकी तीन रूल को आप अपने दिमाग में रखो, ठीक है ना। चलिए भाई, इसको मैं रफ कर रहा हूं, आपको नोट्स में भेज दूंगा, अभी 2 पेज ही हुए कल से, तो अभी और आगे बढ़ते हैं, इसको रफ करते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग अभी आपको मिल जाएगी, कल मैंने यूट्यूब पर डाल दी थी, आपको मिल गई होगी चौहान क्लासेस पर, ठीक है ना। आप आज भी आपको 1 घंटे बाद आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। डन। चलो भाई नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट इसमें हमें एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, इतना कर लिया, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जहां ठीक रहेगा, इसके बाद फिर आपको आगे बढ़ेंगे। एक न्यूमेरिकल ले लेता हूं, द वैल्यू ऑफ चार्ज, क्वेश्चन लिख रहा हूं, द वैल्यू ऑफ चार्ज, द वैल्यू ऑफ
चार्ज कितना है, द वैल्यू ऑफ चार्ज, बेटा चार्ज की जो वैल्यू गिवन है वो गिवन है यहां पर 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज की वैल्यू कितनी है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड को से दिखाते हैं बेटा बी से, इसकी वैल्यू है 3I+2J। समझ में आ गया, आई जे मतलब आई का मतलब एक्स एक्सेस और जे का मतलब वाई एक्सेस। और ठीक है, और यूनिट क्या होती है द तस्ला, टेस्ला, ठीक है ना, तस्ला वही गज भर पानी ले आते उसमें रखते हैं ना हम लोग तस्ला, तो वही तस्ला ही है, ठीक है ना, तो तस्ला वाला तस्ला, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड किस में नापी जाएगी बेटा, तस्ला में नापी जाएगी, ठीक है ना, टेस्ला, डन, TESLA, ठीक है ना। और नेक्स्ट आपको गिवन है वेलोसिटी, एक चार्ज पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी गिवन है, और वेलोसिटी कितनी है 5 इंटू 10⁵, ठीक है ना, 5 इंटू 10⁵। अब देखना वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी भी किसमें है आई एक्स लिखा हुआ है, वेलोसिटी में भी आई लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, डन। आपसे पूछा गया है एफ एम कितना होगा, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा, चार्ज बोर्ड का क्वेश्चन है, चार्ज गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है कितना 3I+2J टेस्ला, वेलोसिटी है 5 इंटू 10⁵ आई मीटर पर सेकेंड। आपसे फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड पूछा ही आई है, यदि कोई जानता है तो आंसर जरूर लिखे, ठीक है ना। चलिए भाई, किसी को आंसर आ गया बेटा, थोड़ा देखना जल्दी से देखना। हमारे पास गिवन क्या क्या है, चार्ज गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, और मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, यानी कि एफएम का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, FM इक्वल टू क्यू ब्रैकेट में V क्रॉस V, सबको याद है, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिज्म इक्वल टू V क्रॉस V। बात समझ में आ गई। चलो भाई, अब आपको एक चीज और भी पता है, एक चीज और भी पता है, I क्रॉस I इक्वल टू क्या होता है, और I क्रॉस J इक्वल टू क्या होता है, जल्दी से बताओ। क्यों पूछा मैंने, देखो भैया वेलोसिटी किसमें है I है, तो I का I से मल्टीप्लाई करेंगे, और I का I से मल्टीप्लाई करेंगे, और I का J से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे ना मेरे लाल, हाँ करेंगे ना। इसीलिए मेरा क्वेश्चन है कि यदि मैं ऐसा लिख दूं, कैसा लिख दूं, FM निकालने के लिए FM इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻⁻19 ब्रैकेट लगाया, और ब्रैकेट में क्या लिखूं बेटा, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा मुझे 3I, वेलोसिटी होगा ना पहले तो वेलोसिटी है अपनी कितनी 5 इंटू 10⁵ I क्रॉस प्रोडक्ट लगाया। अब देखो बेटा, आपको मैग्नेटिक फील्ड भी तो लिखनी है मेरे लाल, मैग्नेटिक फील्ड भी तो लिखनी है, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 3I+2J। और बेटा अब हम अपना ब्रैकेट बंद कर सकते हैं, समझ में आ गया क्यों, कि सर ये तो हमारे पास क्या था, Q चार्ज हो गया, J क्या था बेटा V था, तो जो V लिख दिया, क्रॉस किया पे क्रॉस लगाया, और J हमने क्या लगा दिया B लगा दिया। समझ में आई कहानी, B क्रॉस B, डन, B क्रॉस B लगा दिया, ठीक है। चलो भाई अब इसको सॉल्व करो। अब इसीलिए मेरा क्वेश्चन था I क्रॉस I और I क्रॉस J कितना होता है। I क्रॉस I सबको पता है, I क्रॉस I कितना होगा मेरे लाल, यदि मैं I क्रॉस I करूं, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो I क्रॉस I हमेशा होता है 0, और I क्रॉस J हमेशा होता है K वेक्टर। याद आ गए, यूनिट वेक्टर है सारे ये, ठीक है ना, सारे क्या है मेरे लाल यूनिट वेक्टर है, डन, ठीक है। तो यानी कि इसका मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो कितना होगा, यानी कि 5 इंटू 10⁵ का मल्टीप्लाई मैं 3I से कर दूं तो क्या आंसर आएगा सर 0 आएगा, क्योंकि I क्रॉस I तो इक्वल टू 0 होता है, डन। और यदि मैं इसका मल्टीप्लाई 2J से करूं तो आंसर क्या आएगा, K आएगा। हो गया सॉल्व, खत्म कहानी। FM कितना हुआ बेटा, देखो 3.2 इंटू 10⁻⁻19
ब्रैकेट, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई किया 0 आया, इसका इससे मल्टीप्लाई किया कितना हुआ 5 टू या 10, 10 इंटू 10 की पावर 5, और डायरेक्शन क्या होगा सर के डायरेक्शन होगा। बात समझ में आ गई कैसे कि सर आई डॉट जे इक्वल टू के होता है। डन, सॉल्व कर दो आगे, इतना तुम्हें आता ही होगा। कितना होगा 10 की पावर 10, 10 प्लस 10 की पावर 5 कितने हो गए 10 की पावर 6 हो गई। 10 की पावर 6 का मल्टीप्लाई -19 से करेंगे तो पावर मल्टीप्लाई में तो क्या करेंगे ऐड होती है, तो यहाँ पे 6 कर हो जाएंगी प्लस की, कितनी बची देखो कितना बचा आंसर, आंसर आया 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के कितना 13, और डायरेक्शन क्या होगा बेटा डायरेक्शन होगा के डायरेक्शन में, ठीक है ना, डायरेक्शन क्या होगा के डायरेक्शन में। अब बेटा यूनिट क्या होती है, तो यूनिट क्या होती है न्यूटन, ठीक है ना, एफएम की यूनिट क्या होगी न्यूटन होगी। हमने एफएम बता दिया, विद डायरेक्शन हमारा आंसर निकल आया। जल्दी से खींच मेरी फोटो कर दो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आ गई, यानी कि हमने इसकी फोटो खींचनी है अभी के अभी। क्वेश्चन दोबारा समझना बेटा, हमें चार्ज गिवन था, मैग्नेटिक फील्ड गिवन थी, वेलोसिटी गिवन थी, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक निकालना था। फोर्स कितना होगा सर, फोर्स का फॉर्मूला पड़ा है Q ब्रैकेट में V क्रॉस V, ठीक है ना, Q हमारे पास J है, V हमारे पास लिखा हुआ है, J लिखा हुआ है, और V J लिखा हुआ है। I का मल्टीप्लाई I से करेंगे 0 होगा, I का मल्टीप्लाई J से करेंगे कितना होगा K आएगा, वही किया हमने 5 टू 10, 10 इंटू 10 की पावर 5, 5 एक J है और एक J बना तो कितना हुआ 6 हो गया, और 6 इसमें से माइनस करेंगे तो 13 बचेगा, और जे एन क्या है न्यूटन, फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन होती है, इसलिए डन मेरे लाल। चलो भाई जल्दी से फोटो खींचिए और अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक बड़ा अच्छा सा टॉपिक है क्योंकि मैंने कुछ छोड़ रखा था, चलो अभी लेकर आता हूं इसको। चलो भाई डन। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक देखना बेटा, चल नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक जल्दी से खत्म करते हैं, ठीक है, और वो है यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, मैं हेडिंग डाल देता हूं, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक, ठीक है ना, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, ठीक है ना, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड MAG, ठीक है ना, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड MAGNETIC, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। चलिए भाई मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट निकालते हैं। एक तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट सबको याद है क्या बेटा, तसला, ला, याद रहेगी क्या मेरे लाल, टेस्ला, ठीक है ना, TESLA, क्या मेरे लाल, टेस्ला तो ब्रैकेट में याद रखने के लिए था, और आपको लिखना क्या है, आपको लिखना है TESLA। देन एक तो इसकी यूनिट आपको मिल गई कौन सी बेटा, टेस्ला मिल गई, ठीक है ना, टेस्ला 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 टेस्ला, और जल्दी बोलेंगे तो क्या होगा, तसला ला तसला ला तसला ला। एक तो ये हो गई, दूसरी क्या होगी, दूसरी बेटा मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट देखना बेटा क्या होगी, थोड़ा समझना, क्योंकि इसकी यूनिट पूछी जा चुकी है कई बार कि ये यूनिट किसकी है। एफ एम इक्वल टू होता है क्यू ब्रैकेट में V क्रॉस V, यही तो पढ़ा है आपने, ठीक है ना, या फिर आपने पढ़ा है बेटा एफ एम इक्वल टू QV साइन थीटा। देखो मैं यूनिट सबकी रख रहा हूं, B की यूनिट निकालनी है, यहां से B की यूनिट कितना होगा, B इक्वल टू होगा एफ एम, इसको तो मैंने 1 मान लिया, कितना मान लिया 1, ठीक है ना, साइन थीटा की वैल्यू कितनी मान ली मैंने 1 मान ली, ठीक है ना। चलो भाई तो अब देखना एफ एम क्यों 1 मान ली, जब साइन थीटा 90 डिग्री हो तो 1 ही होती है, जब एंगल बी और वी का वैल्यू कितनी हो 90 डिग्री हो तो 1 होगा, सबको पता है। तो एफ एम अपॉन V इंटू बी, थोड़ा समझना मेरे लाल, एफ एम न्यूटन अपॉन मीटर पर सेकेंड इंटू, सॉरी ठीक है, मीटर अपॉन सेकेंड, यही तो होगा एफ एम
Q, सॉरी चार्ज रखना था मुझे यहाँ पे, Q इंटू V, ठीक है ना। चार्ज की होती है कूलम, कूलम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड, ठीक है ना। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या आई, न्यूटन सेकंड अपॉन कूलम मीटर। क्या आई, देखना बेटा, सेकंड ऊपर चला जाएगा कि चला जाएगा, क्या आई, न्यूटन सेकंड अपॉन कूलम मीटर, ठीक है ना। न्यूटन सेकंड अपॉन कूलम मीटर किसकी यूनिट है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की। एक तो ये बन गई, दूसरी देखना बेटा, दूसरी बेटा मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट देखना बेटा, थोड़ा यहां समझना। बी में दोबारा लिख रहा हूं कैसे बेटा, एफ एम अपॉन क्यू ब्लॉक बी इक्वल टू देखना न्यूटन अपॉन कूलम, वही दोबारा लिख रहा हूं, इनटू मीटर अपॉन सेकंड। बेटा न्यूटन के नीचे यदि इसको सेकंड को यहां शिफ्ट कर दें तो क्या बनेगा, देखना मेरे लाल, न्यूटन अपॉन कूलम अपॉन सेकंड, ये तो बनेगा इनटू मीटर। और कूलम अपॉन सेकंड किसकी यूनिट होती है बेटा, चार्ज करंट की होती है। और ये कितना बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा एम्पियर। तो फिर नई यूनिट क्या आ गई, न्यूटन अपॉन एम्पियर, न्यूटन अपॉन एम्पियर, ठीक है ना, न्यूटन अपॉन एम्पियर इनटू मीटर। क्या बन गई, न्यूटन अपॉन एम्पियर इनटू मीटर, ठीक है ना। तो आपने कितनी यूनिट पढ़ ली सर, एक तो हमने पढ़ ली टेस्ला होती है, एक टेस्ला किसके बराबर है सर, न्यूटन सेकंड कूलम इनटू मीटर के। एक टेस्ला किसके बराबर है सर, इसके बराबर है न्यूटन अपॉन एम्पियर इनटू मीटर, ठीक है ना। तो ये तीन यूनिट जल्दी से नोट कर लो, ठीक है ना। कौन कौन सी तीन यूनिट है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की तीन यूनिट, नंबर 1 टेस्ला, नंबर 2 न्यूटन सेकंड अपॉन कूलम मीटर, और नंबर 3 न्यूटन अपॉन एम्पियर इनटू मीटर, न्यूटन अपॉन एम्पियर इनटू मीटर, ठीक है ना। अब आते हैं छोटी यूनिट पर, ये तो आपकी बड़ी यूनिट है, ठीक है ना। अब आते हैं यहां पर मैं स्टार लगा के लिख रहा हूं स्मॉलर यूनिट। कौन सी यूनिट बेटा, स्मॉलर यूनिट, स्मॉलर यूनिट किसकी बेटा, छोटी यूनिट, ठीक है ना। SMALLER, स्मॉलर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। स्मॉलर यूनिट लिख देता हूं सीधा, और वो होती है आपकी, स्मॉल में ही लिखना है फिर तो वो, और वो क्या होती है, गॉस, ठीक है ना। आपको साइंटिस्ट का नाम याद आ रहा होगा ना, गॉस, तो वो क्या है, गॉस, GAUSS, ठीक है ना। क्या है, गॉस, GAUGUA, गलत हो गई यार स्पेलिंग लगा, GUASS होगा, GUASS, गॉस, ठीक है ना, ठीक ना। तो ये है आपकी गॉस, और वन गॉस इक्वल टू 10⁴ टेस्ला, 10⁻⁻⁴ टेस्ला, वन गॉस इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, इसके इक्वल होती है, ठीक है ना। तो अपने स्मॉलर यूनिट क्या है बेटा, स्मॉलर यूनिट है, क्या है, गॉस है, और वन गॉस इक्वल टू क्या होती है, 10⁻⁻⁴ टेस्ला होती है, ठीक है ना। कितनी होती है मेरे लाल, 10⁻⁻⁴ टेस्ला, डन। तो हम लोगों ने अभी अभी क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने पढ़ डाला कितना बेटा, हम लोगों ने पढ़ लिया कि यूनिट क्या होती है सर, टेस्ला, ठीक है ना। यूनिट क्या होती है, टेस्ला। छोटी यूनिट क्या होती है सर, गॉस होती है, ठीक है ना। न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर होती है, न्यूटन सेकंड अपॉन कूलम मीटर होती है, ठीक है ना। चलिए भाई, इतनी मालूम हमें मालूम पड़ गई, डन। चलो जल्दी से इसकी भी स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि मैं केवल उसमें न्यूटन स्केल दिखेंगे, बनाई कैसे वो आप देख लो, ठीक है ना। चलो भाई, इसको भी हम हटाते हैं, और अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और वो है आपका मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, और उसका नाम है लॉरेंज फोर्स। हम कौन सा फोर्स पढ़ेंगे, लॉरेंज फोर्स, LORENTZ, लॉरेंज फोर्स, डन। चलो भाई, अब आते हैं लॉरेंज फोर्स पर, और बेटा मीटिंग एंड हो जाए तो आपको मीटिंग के 5 मिनट बाद दोबारा से सेम लॉग इन कर लेना है, ठीक है ना। मीटिंग को दोबारा से इसी आईडी पर दोबारा से लॉग इन कर लेना है, ठीक है। तो नया फोर्स, नया किसका, लॉरेंज फोर्स, बेटा बहुत छोटा टॉपिक है,
इस चैप्टर में टॉपिक बड़े छोटे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है लॉरेंज फोर्स, LOR, ठीक है ना, LORENTZ, लॉरेंज फोर्स। बेटा लॉरेंज फोर्स कुछ नहीं है, कोई बड़ा फोर्स नहीं है, कोई लॉरेंज फोर्स कोई बड़ा बवाल भी नहीं है। लॉरेंज फोर्स क्या है समझना, कोई बड़ा बवाल नहीं, कोई कुछ नहीं। क्या है, जब फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिज्म मिला लो, क्या बन जाएगा, लॉरेंज फोर्स बन जाएगा। यानी कि लो रेंज, LORENTZ, लॉरेंज फोर्स किसके इक्वल होगा, फोर्स कौन सा बेटा, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, लॉरेंज फोर्स बन जाएगा। यानी कि फोर्स नेट तो ये वही तो है, लॉरेंज फोर्स क्या है मेरे लाल, फोर्स नेट है किसी भी चार्ज पार्टिकल पर। नेट फोर्स किसके इक्वल होगा सर, इसी के इक्वल तो होगा, किसका, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिज्म, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म को हम किससे दिखाते हैं, बी से दिखाते हैं। तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिज्म इज नोन एज, चलो मैग्नेटिज्म के लिए एम ही लिख देते हैं क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिज्म, ठीक है ना, एम, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं बेटा क्या, इसको हम बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। और लॉरेंज फोर्स होगा कितना, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी कितने, सबको याद है, Q इंटू ई, यही तो होता है। कितना होता है सर, Q इंटू ई होता है, प्लस और ये कितना होता है, Q ब्रैकेट में V क्रॉस B, यही तो पढ़ा हमने। तो नेक्स्ट कितना आया सर, Q कॉमन ले लो और क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया, तो E प्लस V क्रॉस B क्या बन गया, हमारे पास बन गया बेटा लॉरेंज फोर्स, दिख गया, ये हमारे पास लॉरेंज फोर्स बन गया, इसको हम बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। बात समझ में आ गई। तो ये लॉरेंज फोर्स किसके इक्वल है सर, चार्ज फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिज्म, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी फोर्स किसका होता है, Q इंटू ई होता है, और FM कितना होता है, Q ब्रैकेट में V क्रॉस B होता है। हमने इन दोनों को सम कर दिया, हमारे पास निकल आया कौन सा, फोर्स ड्यू टू लॉरेंज फोर्स, डन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अब डेफिनेशन अब आपको खुद लिखनी है इसकी, लॉरेंज फोर्स की क्या लिखना है, नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल ड्यू टू फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्लस फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है ना, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। या फिर कर दोगे ड्यू टू, देखो भाई सुनना दोबारा से, टोटल फोर्स, फोर्स नेट इक्वल टू किसका, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी यानी फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। देन दोबारा समझना, नेट फोर्स, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज लॉरेंज फोर्स, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, मीटिंग थोड़ी देर बाद दोबारा से खत्म होने वाली है, आपको दोबारा से 5 मिनट बाद दोबारा से रिज्वाइन करना है नए टॉपिक के साथ में। ये टॉपिक खत्म, इतना ही सा था। लॉरेंज फोर्स किसका, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज नोन। चलो बेटा करें शुरुआत तो आगे टॉपिक की, डन। चलो तब और लोग आ रहे हैं, तब तक आगे पढ़ने से पहले एक छोटा सा नोट पॉइंट लिखवा देते हैं, ठीक है ना। नोट पॉइंट, नोट पॉइंट क्या है, चलो जब तक बाकी लोग आ रहे हैं, सुमान्या आ गई, गुड, ठीक है। हाँ भाई, बाकी जब तक बाकी के लोग आ रहे हैं, हम शुरुआत करते हैं एक नोट पॉइंट की। नोट पॉइंट क्या है मेरे लाल, थोड़ा समझना। यदि तुमसे पूछे तुम्हारे दिल में कौन रहता है, दिल में जो रहता है वो क्या है, तो बता दो दिल का काम क्या है। वैसे दिल का काम क्या है, अब बताओ, दिल में दर्द है डिस्को, बहुत से लोग कहते हैं मेरा दिल में दर्द है डिस्को। चलो पहले बताते हैं दिल का काम क्या है। बेटा दिल का काम क्या है वो आपको पता है, करंट, सॉरी करंट को फेंकना नहीं, ब्लड का फ्लो कराना, ठीक है ना, ब्लड का फ्लो कराना होता है, ठीक है ना, ब्लड को पूरे बॉडी में फेंकना होता है, ये काम होगा दिल का। अब ब्लड में हीमोग्लोबिन है, अब हीमोग्लोबिन है तो भैया ब्लड में चार्ज पार्टिकल भी मोशन में आ गए, हीमोग्लोबिन तो है तो चार्ज पार्टिकल है,
और जब चार्ज पार्टिकल मोशन में आएगा तो क्या बनेगा आसपास, कौन सी फील्ड बनेगी बेटा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। जब दिल में और दिमाग में, ध्यान रखना आपने जो सुना होगा ना कि हमारे दिल में क्या है भाई, हमारे दिल में क्या है, एक भैया दिल में मैग्नेटिक फील्ड है और कोई फील्ड नहीं है, ठीक है ना, एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, ध्यान रखना, जो अपने हमारे ह्यूमन नर्वस सिस्टम की, जो हमारे ह्यूमन ह्यूमन नर्वस सिस्टम की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका वो वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है अप्रोक्स 10 टेस्ला, ठीक है ना। कितनी है, अप्रोक्स 10 टेस्ला हमारे ह्यूमन नर्वस सिस्टम में, जो कि नसों में खून बह रहा है, उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो कितनी है, 10 टेस्ला बेटा। और अर्थ, क्योंकि अर्थ, अर्थ क्या है बेटा, अर्थ भी तो बहुत बड़ा सा क्या है, क्योंकि हम अर्थ पर कंपास रखते हैं तो नॉर्थ साउथ में रुक जाती है, यानी कि क्या है, अर्थ के अंदर मोल्टन मेटेलिक फ्यूल, अर्थ के अंदर क्या है बेटा, मोल्टन मेटेलिक फ्यूल है, वो क्या है, घूम रहा है। जैसे कि क्या होता है मोल्टन फ्यूल, जानते कैसे कहते हैं, फेरिक निकेल और कोबाल्ट, ठीक है ना। फेरिक निकेल कोबाल्ट जो आपका है वो गला हुआ यानी कि लिक्विड फॉर्म में है अर्थ के कोर में। जब वो घूमता है तो अब घूमने से चार्ज पार्टिकल घूम रहे हैं, ठीक है ना, जब चार्ज पार्टिकल घूमेंगे तो आसपास कौन सी फील्ड बनाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है बेटा 3.6 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। अर्थ की कितनी है बेटा, अर्थ की है बेटा, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 3.6 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, और हम लोगों की कितनी है, ह्यूमंस की है 10⁻10 टेस्ला। ये हमारी क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, किसकी, ये हमारी है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, और ये कौन सी है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड क्यों बन रही है, क्योंकि मोल्टन मेटेलिक फ्यूल लाइक फेरिक, निकेल और कोबाल्ट अर्थ के क्रस्ट में बहुत तेज स्पीड में घूम रहे हैं, जिसके मोशन से एक फील्ड बन रही है, और वो फील्ड कौन सी होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। उसकी वैल्यू कितनी है सर, अर्थ के क्रस्ट पर, अर्थ के ऊपर, ठीक है ना, अर्थ के क्रस्ट पर वैल्यू कितनी है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की, 3 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। और ये किसकी है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम की वैल्यू कितनी है, 10⁻10 टेस्ला। ये तो आपने एक क्यूरियोसिटी क्वेश्चन पढ़ लिया। वैसे अर्थ की वैल्यू कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है। डन बेटा। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, और वो टॉपिक बहुत छोटा सा टॉपिक है कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग, ठीक है ना, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है ना, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। मैं लिख देता हूं, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ current carrying conductor wire, ठीक है ना, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर वायर। समझना मेरे लाल, जे मेरे पास एक वायर है, एक मेरे पास एक वायर है, ठीक है ना, ये मेरे पास एक वायर है, ठीक है, थिक वायर बनाया काफी, ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, ये इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, दिख गया ना करंट का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन आपको बड़ा सा बना के दिखा देता हूं, ये इसमें करंट का डायरेक्शन आई फ्लो हो रहा है, और इस वायर की जो लंबाई है वो है एल, इस वायर की लंबाई कितनी मेरे लाल, एल लंबाई है। डन, बस समझना, क्योंकि इसका डेरिवेशन तो मैं आपको बाद में कराऊंगा, डेरिवेशन तो करा देता हूं, इसका डिटेल में बाद में लिखा दूंगा, आप बस समझते जाओ जल्दी से, ठीक है ना। इससे बनने वाला फोर्स कितना होगा, तो इसका फोर्स होगा आई एल बी साइन थीटा। कितना होगा बेटा, इससे लगने वाला फोर्स होगा कितना, आई, फोर्स होगा आई ब्रैकेट में एल क्रॉस बी। जहां पर देखो लेंथ क्या है, यहां पर लेंथ एल, लेंथ एरिया बन गई, तो कैसे बन गई समझना अभी, लेंथ क्या बन गई, एरिया बन गई, ठीक है ना। यानी इस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, ठीक है ना। एफ कितना निकला सर, एफ निकला आई एल बी साइन थीटा, या फिर दूसरे वर्ड में कहें तो कितना है, एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। निकला कैसे, अब जब बस यही समझना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, कैसे निकला इसको देखना है, ठीक है। चलिए भाई, इसको देखने के लिए 1 मिनट ऊपर कर दूं, हाँ डन, ठीक है। यानी कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर वायर हमें निकालना है।
बेटा डिटेल हम बाद में समझेंगे, ठीक है ना। अब इसको समझना, कहानी बाद में लिखाऊंगा मैं आपको, पहले समझ लो। मैंने इतना सा क्यूबिक पॉइंट ले लिया, जे वाला, ठीक है ना। यानी इस वायर में मैंने इतना सा जो क्यूबिक, यानी कि एक यूनिट लंबा, 1 यूनिट चौड़ा और 1 यूनिट गहरा, मैंने कोई भी एक क्यूब ले लिया और उसमें नंबर डेंसिटी कितनी है, नंबर डेंसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं, स्मॉल एन है। दोबारा समझना बेटा, एक मेरा वायर इसमें कि आई करंट फ्लो हो रहा है, मैंने क्यूबिक वॉल्यूम लिया, उस क्यूबिक वॉल्यूम में नंबर डेंसिटी यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं, स्मॉल एन कितने हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना बेटा। अब देखना, और एल क्या है, लेंथ ऑफ द वायर है, ठीक है, इतनी समझ में आ गई। अब आपको पता है एफ एम, समझते जाना बस। एफ एम इक्वल टू क्या होता है सर, क्यू ब्रैकेट में V क्रॉस B, हमने तो बस यही पढ़ा है। एफ एम इक्वल टू क्या पढ़ा है, एफ एम इक्वल टू पढ़ा है क्यू ब्रैकेट में V क्रॉस B, याद आ गया। चलो भाई, क्यू क्यू की जगह क्यू लिख लिया और V, ठीक है ना, क्यू, इस समझ में आ गई थी कहानी। अब मैं कहूं कि इस पूरे वायर में कितना चार्ज, कितना होगा, जब जो क्यू फॉर्मूला क्या पड़ा, क्यू ब्रैकेट में V क्रॉस B। अब मेरा क्वेश्चन है इस पूरे वायर में चार्ज कितना होगा, चार्ज कितना होगा बेटा। देखो एक इतने से में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है सर, n है, तो पूरे में सर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी मैं मान लेता हूं A है। एरिया कितना है, एरिया भी हमारे पास कितना है, कैपिटल A है। तो इस पूरे रॉड में, इतनी रॉड में फ्री चार्ज यानी कि Q की वैल्यू कितनी होगी बेटा, देखना Q की वैल्यू कितनी होगी सर, n फ्री इलेक्ट्रॉन है इनटू n इंटू एल लेंथ इंटू ए, समझ में आ गई कि नहीं, दोबारा समझना। यानी कि n इंटू वॉल्यूम ही तो होगा, तो n इतने से में n फ्री इलेक्ट्रॉन n है, तो पूरे में ऐसे से मिक्स के बने होंगे, तो कितना होगा n इंटू ए इंटू एल। ये बात समझ में आ गई आपको, दोबारा समझना, ये कितना होगा, दोबारा देखना बेटा। मैं यदि आपको चाहूं तो क्यू मैं यहां पे लिख देता हूं, क्यू कैसे निकाला हमने बेटा, क्यू है आपके पास, क्यू है चार्ज, क्यू कितना है, चार्ज है, और चार्ज कितना निकला सर, एन तो होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, मैं लिख दिया फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। एरिया कितना है सर, एरिया हम बात करें इलेक्ट्रॉन इंटू वॉल्यूम, ठीक है, पहले पूरी बात समझते हैं, ठीक है ना, वॉल्यूम करते हैं, वॉल्यूम, ठीक है ना, एन इंटू वॉल्यूम। अब देखो बेटा, एन किया पर तो एन लिख दिया, वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ से, बेटा इतने तो क्या हो गए, इतने तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए, ये कितना हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब आप करते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा सर, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है सर, क्यू चार्ज होता है, यानी हमने कितना माना था सर, ई माना था, ठीक है ना। चलो भाई क्यू मान लेते हैं, ये क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये क्या है, देखना बेटा, क्यू निकालना है चार्ज, एन क्या है, फ्री नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने में, छोटे से एरिया में, ठीक है, छोटे से वॉल्यूम में, टोटल वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल चार्ज निकल आए, टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन निकल आए, और टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन से क्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, और क्यू क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल चार्ज यानी कि ये क्यू यदि मैं लिखूं यहां पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, एन इंटू ए इंटू एल इंटू क्यू, यही तो हो जाएगा टोटल चार्ज। देखना बेटा टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, एन इंटू ए इंटू एल इंटू क्यू, बेटा देखो मैं लिख रहा हूं, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, देखना एफ एम इक्वल टू एन इंटू एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, एल लेंथ, और क्यू क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, डन। ये तो हमारे पास आ गया टोटल चार्ज, ठीक है ना। और दूसरा हमारे पास क्या है सर, v क्या है, वेलोसिटी, इसमें जो इलेक्ट्रॉन मोशन में होंगे वो किससे चल रहे होंगे सर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी चल रहे होंगे, किससे चल रहे होंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी चल रहे होंगे, किससे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, और इनटू मैग्नेटिक फील्ड v लिख दिया, बात समझ में आ गई ना। चलो भाई हमने वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हमने वेक्टर क्वांटिटी भी लगा दिया। अब देखो भाई, अब इन सबका मल्टीप्लाई करना, सब सभी मल्टीप्लाई में देखो, जे तीनों पास में मल्टीप्लाई में तो एक ही बात है, ऐसा तो होगा नहीं कि मल्टीप्लाई अलग अलग करना पड़ेगा, सब प्लस में होते तो अलग अलग करना पड़ता ना, सब एक ही बात है, मल्टीप्लाई कर दें, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, आपको पता है ना, मल्टीप्लाई कहीं लिखा हो कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4,
तो आप पहले 2 का मल्टीप्लाई इससे कर दो तो कितना हुआ 6 इंटू 4, या फिर आप क्या करो बेटा, एक तरीका ये भी है कि 2 ब्रैकेट में आपने मल्टीप्लाई, एक तरीका ये भी और एक तरीका क्या हमारे पास 2 इंटू 4 कर दिया पहले, यानी कि 8 इंटू 3, तब भी यही आएगा। ठीक है ना, बात तो यही हुई। तो मैं 2 हम इसका इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखना क्या निकल के आएगा। देखना बेटा, एन ए एल क्यू वी डी इंटू बी। अलग अलग मल्टीप्लाई कब करना होता है, याद आ गया ना मैथ, जब यहाँ प्लस का लगाओ तब हम अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं दोनों में, या प्लस नहीं लगाया, थोड़ा समझना इस चीज को, बस इतनी बात समझ में आ गई, बस हो गया डन। देखना मेरे लाल, जल्दी से देखना, आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू होता है बीना, याद आ गया, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, मैं यहां लिख रहा हूं। देखना मेरे लाल, इतने से समझ में आ जाएगा आपको, थोड़ा देखना, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, और सबसे पहले हम जे करेंट डेंसिटी ले लेते हैं। जे इक्वल टू क्या होता है, जे इक्वल टू होता है आई अपॉन ए, आई अपॉन ए, यही तो आज हमने पढ़ा था। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, जे इंटू ए इक्वल टू किसके बराबर आ गया, आई के इक्वल आ गया। ठीक है ना, और आई इक्वल टू देखना बेटा, करंट डेंसिटी इंटू एरिया इक्वल टू, आई इक्वल टू क्या था, वीना था। यही तो पढ़ा था हमने, वीना, एन ई ए वी डी, मैं दोबारा लिख देता हूं, एन ई ए वी डी, यही तो पढ़ा था हम लोगों ने, वी ई एन ए, यही याद आया ना, आई इक्वल टू वीना, सीधा सीधा लिखना पड़ेगा मुझे, जे इंटू ए इक्वल टू एन आप समझ में आ जाओगा वीना। ठीक है ना, जे इंटू ए इक्वल टू वीना। देखना बेटा, ए से ए कट जाएगा हमारे पास, ए से ए कट गया, तो जे इक्वल टू कितना आया, एन ई वी डी। अब देखो बेटा, जे इक्वल टू वी डी तो जे लिखा हुआ है, ई की जगह पर हमने क्या लिया था, यहाँ पर चार्ज क्यू लिया था, देखो जो क्यू चार्ज लिया था, और एन की जगह पर हम एन ही रख रहे हैं, थोड़ा देखना, यानी कि क्यू ये किसके है, क्यू वी डी और एन, इन तीनों की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इन तीनों की जगह पे हम लिख सकते हैं मेरे लाल, क्या, इन तीनों की जगह पे हमने लिख दिया क्या, जे, जे लिखा हुआ है, ए जे लिखा हुआ है, एल इंटू बी, बात समझ में आ गई ना। इसकी जगह पर, इन तीनों जगह पर हमने क्या लिख दिया, जे, ए की जगह पर ए लिखा हुआ और एल की जगह पर ए लिखा हुआ है। अब बेटा थोड़ा देखना, दोबारा से देखो बेटा, आगे आई इक्वल टू जे इंटू ए, इस जे और ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सर हम आई लिख सकते हैं, लेकिन बेटा जे तो यहां पर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि देखो बीडी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी थी, बीडी वेक्टर क्वांटिटी थी, तो हमारे पास जे वेक्टर क्वांटिटी आ गई। अब इस जे की वेक्टर क्वांटिटी किसको दें सर, क्योंकि आई तो हमारे पास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, आई कैसी किस क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो जे इंटू, देखो जे इंटू ए इक्वल टू, तो आई आ गई। अब इसकी जे की वेक्टर क्वांटिटी हम किसको दे देते हैं, सर एल को देते हैं, और जे हमारे पास बी बन जाता है, क्रॉस बी। और यहां से बाहर देखना बेटा, आई एल बी साइन थीटा बन गया, यानी कि एफ कितना होगा इस पर, आई एल बी साइन थीटा। छोटा सा टॉपिक है, दोबारा समझना, छोटा सा टॉपिक दोबारा समझना, बड़ा आसानी से समझना, ठीक है ना। दोबारा देखना बेटा, मैं दोबारा रफ करके दोबारा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, पहले समझना इस चीज को, ठीक है ना। हम दोबारा रफ करते हैं, शुरू से दोबारा समझो, यही निकलेगा, कहीं कुछ नहीं जा रहा, छोटा टॉपिक बस समझो दोबारा से, ठीक है ना मेरे लाल। देखना मेरे लाल, रफ कर दिया, क्या करना था सर, कुछ नहीं करना था, क्यू चार्ज को दोबारा से लेके आना है। चार्ज इस बॉडी, इस पूरे वायर में चार्ज कितना होगा सर, चार्ज होगा सर एन है फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, एन इंटू क्या किया, वॉल्यूम किया। दूसरा तरीका देख लो, इंटू, ठीक है ना, इंटू, इंटू क्या किया सर, एन इंटू वॉल्यूम कर दिया, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए, ये क्या है बेटा, तो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए, इंटू बेटा चार्ज ऑफ एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ई होता है, हमने ई लगा दिया, डन बेटा। फिर ब्रैकेट लगाया, वेलोसिटी क्या है, वीडी वेलोसिटी है, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी मैग्नेटिक फील्ड है। बात समझ में आ गई ना, ये टोटल चार्ज हो गया इस पर, एन इंटू वॉल्यूम इंटू ई। दूसरा तरीका समझना, बड़ा आसानी से तरीका समझना। अब देखो बेटा, इसको हमने किया, एन की जगह पर एन लिखा, वॉल्यूम की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू हाइट, एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया, और हाइट कितनी है, एल, इंटू ई, ब्रैकेट में वी डी
इंटू बी। बात समझ में आ गई, ये वाली भी समझ में आ गई, ठीक है ना, डन, ठीक है। अब क्या किया आपने, सर आपने इसका केवल इससे मल्टीप्लाई किया, बाहर को उसको छोड़ दिया उसी तरह, देखना एन ए एल ई वी डी इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी। इतनी बात समझ में आ गई आपको, बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। कुछ नहीं किया, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया, डन। अब देखो दूसरी बात समझना, छोटे छोटे समझना, आप पढ़ चुके हो, देखो बेटा आई इक्वल टू पढ़ चुके हो एन ई ए वी डी, आई इक्वल टू हम क्या पढ़ चुके हैं, एन ई ए वी डी पढ़ चुके हैं, डन बेटा। देखना एन ई ए वी डी, ये सब क्या बन जाएगा बेटा, करंट बन जाएगा। लेकिन यहां पर वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है मेरे लाल, यहां पर वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी वेक्टर, क्योंकि हमें इसको आई बना दें, देखो दोबारा से देखना एन ई ए वी डी, ये सब पता है ना आपको, वीना दिख रहा है पूरा, वी ई एन ए, वीना दिख रहा है ना, यानी कि ये सभी क्वांटिटी क्या बन जाएगी, करंट बन जाएगी। दोबारा लिख रहा हूं, देखो बेटा मैं लिख रहा हूं करंट आई इंटू एल इंटू बी। अब कंफ्यूजन क्या है बेटा, वीडी तो वेक्टर क्वांटिटी थी हमारे पास, देखो वीडी कैसी क्वांटिटी थी, वेक्टर क्वांटिटी थी। जब इस वीडी की वेक्टर क्वांटिटी को हटाएंगे तो कहीं ना कहीं तो वेक्टर क्वांटिटी आना चाहिए, और आई हम पहले ही बोल चुके हैं आई कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है मेरे लाल, आई कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। जब आई स्केलर क्वांटिटी है तो इसकी वेक्टर कहां चला गया, इसका वेक्टर चला गया एल पर, यानी कि क्या बना, एफ एम इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। इसको आप नोट कर लो, क्योंकि मेरे नोट्स में जो मैंने पहले किया था उस तरह से क्या था, ये शॉर्ट आपको उसमें नहीं मिलेगा, ठीक है ना, ये शॉर्ट तरीका है इसका, आराम से इसको स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है ना। दोबारा से समझना बड़े आसानी से, Q इक्वल टू एन इंटू वॉल्यूम इंटू ई, हमने इसका मल्टीप्लाई सेम कर लिया, इसका ऐसे मल्टीप्लाई किया, बहुत शॉर्ट में मैंने कर दिया, क्योंकि नोट्स भेजूंगा वो आपको डिटेल में मिलेगा, इसको आपको शॉर्ट मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है ना। नोट्स में वो, क्योंकि मैंने जो कराया था पहले एनसीईआरटी के थ्रू कराया था, डन। अब इसका एक केस और पढ़ लेते हैं, फिर हम छुट्टी करेंगे, ठीक है ना। तो पहले एक केस, छोटा सा केस है, बहुत छोटा सा केस है, कि केस वन, एक ही केस है बेटा इसका, केस वन। केस वन क्या है बेटा, कि जो वायर है वो कैसा है, जो वायर अभी तो स्ट्रेट वायर है, लेकिन अगली बार मैं लिखता हूं इफ वायर हैव अ कर्व, कर्व वायर हो, ठीक है ना, यानी कि इफ वायर इज एनी शेप, ठीक है ना, वायर कैसा हो, ऐसा हो डू 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 इस तरह से, और करंट फ्लो हो रहा है उसमें इस तरह से, ठीक है ना। वायर कैसा हो भैया, मैं नागिन तू सपेरा, बिल्कुल नाग बन गया, डू 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 डू, ठीक है ना, इस तरह से है वायर, ठीक है ना। तो वायर यदि इस तरह से है तब उसमें क्या होगा, एफ एम, तब उस कंडीशन में बेटा एफ एम इक्वल टू कितना होगा, क्या यही होगा आई एल वी साइन थीटा, बेटा उस कंडीशन में क्या होगा, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ आई डी एल क्रॉस बी, ये होगा। ये क्या कह दिया आपने, देखना बेटा हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे होंगे उस समय, कि अब हम इतने छोटे छोटे टुकड़ों को काट लेंगे, इस टुकड़े को क्या कह देंगे, डीएल टुकड़ा कह दिया, ठीक है ना, यानी कि इस टुकड़े में बहने वाला करंट आई इंटू इसके आसपास की मैग्नेटिक फील्ड, फिर एक टुकड़ा हमने यहां ले लिया इसके आसपास की मैग्नेटिक फील्ड, और इन सबको हमने कैलकुलेट कर डाला, ठीक है ना। तो जब कोई वायर एनी शेप, शेप की स्पेलिंग रद्द हो गई, मैं रफ कर देता हूं एस, ठीक है ना, जब कोई वायर कर्व हो, ठीक है ना, कर्व शेप में हो, ठीक है ना, जब कोई वायर किसी कर्व शेप में हो तब फोर्स कितना होता है मेरे लाल, तब फोर्स होता है इस तरह से, डन मेरे लाल। और ये भी टॉपिक आपका खत्म हो गया। कल हम पढ़ेंगे बेटा हेलिकल मोशन, ठीक है ना, चार्ज का हेलिकल मोशन क्या होता है, और इसकी फोटो ले लो, क्योंकि भैया पुराने वाले को जो मैंने किया था वो हमारे नोट्स में है, ये नोट्स में नहीं है, इसके लिए इसलिए आपको क्या करना है, इसकी फोटो ले लेनी है, ठीक है ना। चलते हैं, मिलते हैं कल। जय हिंद, गुड बाय, जिज्ञासा, कोमल, रौनक, सुमान्या, जय हिंद मेरे लाल, कुसुम, वेरी गुड कुसुम, ठीक है, चलो भाई, जय हिंद। जय हिंद बेटा, जय हिंद, एंड मीटिंग।